आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम दीपक दुबे है। बाय प्रोफेशन में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं भोपाल में बेस्ड हूँ। और आज मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि इतने अच्छे क्राउड के सामने हमें अपना बिजनेस प्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। दोस्तों, सच में अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ, है ना, कि हम इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हम इतने अच्छे मेंटोर्स के साथ में हैं जो हमें सही गाइडेंस देते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को बिजनेस मिल जाता है बट सही गाइडेंस देने वाला मेंटर नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ पर मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मुझे ना सिर्फ एक अच्छा बिजनेस मिला बल्कि एक बहुत अच्छे मेंटोर भी मिले और उनके मेंटरशिप में हम इस बिजनेस को लगातार ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जब मुझे बिजनेस दिखाया गया था तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और आज मैं आपके साथ वही कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं आज आप पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से समझेंगे। और अगर मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड तक आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिकॉज हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सके, चाहे वो नॉलेज वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, मनी वाइज हो, कोई भी तरीके से हो, बट वैल्यू ऐड होनी चाहिए। राइट? सो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहली बात जो इस बिजनेस की है कि क्यों ये अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे। अगर आज आप यहाँ हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप पहले से इस अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं या तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पहली बार देख रहे हैं। अगर दोनों ही केस में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से देखिए कि आप इसको दोबारा समझ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। क्यों ये अवसर बहुत अच्छा है ना? क्यों यही अवसर? क्यों? मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज के समय में देखा जाए तो यंग इंडिया है ये। इस यंग इंडिया में बहुत सारे अवसर हैं। इस अवसरों में यह अवसर ही सबसे बेहतरीन क्यों, इसके मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है कि ये रिस्क फ्री है। देखिए, आज आप कोई भी काम करने जाएं जो सबसे पहली चीज आपको समझ में आती है वो है मेजर इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी काम करेंगे सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप शॉप खोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट, आप कोई कोर्स करेंगे तो वहां भी आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई अच्छा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स भी आज सस्ते में नहीं हो रहा है ना? और कोई गारंटी नहीं है कि वो कोर्स करने के बाद नौकरी लग ही जाएगी और कोई गारंटी नहीं है कि दुकान खोलने के बाद चली जाएगी। बहुत सारे बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं पर हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, है ना? आपके शहर में आप देखेंगे उसी जगह पर कई दुकानें खुलती हैं, बंद होती हैं, कई दुकानें खुलती हैं, बंद होती। सबका बिजनेस नहीं चलता दोस्त। तो ये एक ऐसा अवसर है जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आपको पूंजी नहीं लगानी, मैं ये नहीं कहूंगा जीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट है। इतना इन्वेस्टमेंट जो आप खुशी खुशी कर सकते हैं, है ना? ऐसा कोई बहुत भारी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो रिस्क फ्री हो जाता है ना? इतना छोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अगर नहीं भी चला तो कुछ नहीं गया, हमने कुछ नया सीख लिया। दूसरा, आपको इसको अपने कोई काम को बंद करके इसको चालू नहीं करना है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काउंसलिंग का क्लिनिक बंद करना है या मैं अब काउंसलिंग नहीं कर सकता, मैं और कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन इस बिजनेस को अगर करना है, मैं पार्ट टाइम में वो काम कर सकता हूँ। अनप्रोडक्टिव टाइम, ऐसा समय जो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में या कहीं और जगह लगा रहे हैं, वो टाइम आप यहाँ डाल करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, है ना? देन आप तीसरा जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपको गाइडेंस मिलता है ऐसे लोगों का जो ऑलरेडी सफल है। दोस्तों, मार्केट में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में कि कोई बिजनेस किया कैसे जाए, उसमें हम सफल कैसे हों, कोई नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता है कि ये बिजनेस आप कैसे बिल्ड करेंगे एक सक्सेसफुल आदमी। इमेजिन करिए, आपकी फील्ड का जो सबसे सक्सेसफुल आदमी है, अगर वो आपके साथ बोले आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करना है ये काम, तो हम भी उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चौथा, फैमिली बिजनेस है। अन्य काम में हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बल्कि उल्टा होता है। द मोमेंट आप इस बिजनेस में आते हैं, ये एक फैमिली बिजनेस हो जाता है, क्योंकि आप अकेले कर ही नहीं सकते इस बिजनेस को। आपको अपने परिवार को साथ लेके चलना है। और इससे क्या होता है, जहां कहते हैं ना बिजनेस मतलब बिजीनेस,
लोग बोलते हैं ना ये तो बिजनेसमैन है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, इस बिजनेस को आप अपने परिवार के साथ रह करके ही बड़ा कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए। देन पांचवा है अनलिमिटेड पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा अंकल ने स्टार्टिंग में बताया कि इस बिजनेस से लाखों लोग इतना अच्छा पैसा बना चुके हैं। आज ही मैं एक डायमंड है, आप भी उनको फॉलो करते होंगे, राजा नरेन को, उनका मैं लाइफस्टाइल वीडियो देख रहा था। क्या घर है, क्या गाड़ी है, सब कुछ इस बिजनेस की वजह से, और आज भी वो ग्रो करते जा रहे हैं, है ना। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है दोस्त। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप इस बिजनेस से वो अचीव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए कि ये अवसर आपके लिए क्यों हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको मिलेगा क्या क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम क्यों करना वो ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कैसे करना। तो हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए दैट व्हाई दिस बिजनेस। जब तक आपका वाय क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको वो काम करने में मजा भी नहीं आएगा दोस्तों। तो क्यों करेंगे आप इस बिजनेस को? अगर आप मनी फ्रीडम चाहते, मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से सभी लोगों को मनी फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। मनी फ्रीडम मतलब क्या? मनी फ्रीडम मतलब जो चाहे जब चाहे खरीद सकें, सोचना ना पड़े, प्लानिंग ना करना पड़े, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ लाइफ में ढूंढ रहे हैं, ये बिजनेस से आपको मिल सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस से, जो जब चाहे चलते फिरते लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं इस बिजनेस में। और हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, अपने हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो अपलाइन में आते हैं, डॉक्टर मैडम बैच, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। वो जब चाहे जहां चाहे प्रॉपर्टी खरीद लेते। देन टाइम फ्रीडम, बहुत अच्छी बात है। आप पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं, उस पैसे को एंजॉय करने का, तो क्या मतलब, है ना। हम लोग घर में बात करते हैं, छोटी सी जिंदगी है, बहुत परेशान नहीं होना है, हंसते खेलते एंजॉय करते। 500 साल की जिंदगी नहीं है, 100 साल की ही है, 500 साल की नहीं है दोस्तों। पता नहीं चलता, कोविड गए 4 साल हो रहे हैं, पता चला? आप मुझे बताइए। लोग इस इतनी प्यारी जिंदगी में अपना समय खराब कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। आप इस बिजनेस में, आपने कब स्कूल पास किया था? आज आपने जब स्कूल पास किया, आपने जब कॉलेज पास किया, कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। अगर आप हमेशा अपनी जिंदगी में समय और पैसे की एंजॉयमेंट चाहते हैं, तो ये बिजनेस को आपको जरूर करना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट मेरे को तो चाहिए था, इसलिए मैंने इसको किया था। तीसरा है लेगेसी। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन को इनकम की टेंशन ना हो, तो इस बिजनेस को जरूर देखिए। दोस्तों एक बिजनेसमैन के पास वो पावर होती है कि वो अपनी अगली जनरेशन को सिक्योर कर पाता है, और जॉब क्लास यहाँ पीछे हो जाता है। और इसमें मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमने कई लोगों से मिला है जो अच्छी अच्छी जॉब में हैं, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन के लिए परेशान रहे। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं, तो आपकी अगली आने वाली जनरेशन उस इनकम को एंजॉय कर सकती। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो लेगेसी वहां भी होती है, लेकिन क्या, ईमानदारी से बताइए, क्या गारंटी है कि आपने जो बिजनेस बनाया, आपका लड़का वो बिजनेस करने के लिए तैयार है? आपने जो शॉप इतनी मेहनत से बनाई, आपका लड़का उस शॉप में बैठने के लिए तैयार है? दोस्तों ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि पिताजी ने बहुत मेहनत करके बिजनेस बनाया, लड़के का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में बैठने का, पिताजी ने पूरा बिजनेस बंद किया अपना, और लड़के को स्पॉन्सर किया दूसरे काम के लिए। उसको सिंगिंग में मजा है, उसको डांसिंग में मजा है, उसको कोई और काम में मजा आ रहा है, उसको नहीं करना आपकी तरह दुकान में काम। तो ये, अब तब क्या करेंगे? लेकिन इस बिजनेस में ऐसी बात है कि आपने बना दिया, वो करे चाहे ना करे, इनकम आती रहेगी। देन रिकॉग्निशन, मान सम्मान। मान सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। कौन आपको सम्मान देता है? जब आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। तो यहां आपको मौका मिलता है, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं। गुड हेल्थ, आज की डेट की सबसे बड़ी टॉपिक है, वो है गुड हेल्थ। आज का आदमी सब कुछ बेचकर अपने स्वास्थ्य को बचाता है। सही बात, सब कुछ बेचता है अपने जीवन का, ताकि आदमी अपने आप को बचा ले। कोविड में हमने कई सारे केसेस देखे। हमें याद है न्यूज़पेपर में आया था, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने, मतलब 60-70 लाख रुपए अपने उन्होंने लगा दिए, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए। आदमी सब कुछ लगाता है स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों अगर आप स्वास्थ्य के लिए, अपना एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो भी आप इस बिजनेस में बिल्कुल आपका वेलकम। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, तो आप यकीन माने ये सच है,
मैं पहले लोगों से बात करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन इस बिजनेस के बाद हमने आकर के सीखा कि लोगों से कैसे बात की जाती है, उनसे कैसे अपना मैसेज कन्वे किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज के साइन क्या होते हैं, ये सब हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखा। तो अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी, वेलकम है आपका इस बिजनेस में। देन डेट फ्री लाइफ, डेट फ्री, डेट मतलब क्या, कर्ज मुक्त जीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई कर्जा ना हो, तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल करिए। इस बिजनेस से लोगों ने अपना लाखों रुपए का कर्जा चुकाया है। मैंने 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 60-70 लाख, 80 लाख, करोड़ तक का लोगों ने अपना कर्जा खत्म किया। और जब ये सब कुछ मिल जाता है तो क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास इन सब में सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस को उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस की एक खासियत है, कारण तो मैंने आपको बहुत सारे बताए यहां पर। अगर आप इनमें से कोई भी एक कारण उठाएंगे, अगर आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि आपको चाहिए क्या। लेकिन इस बिजनेस की एक जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने गुड हेल्थ चूज किया तो हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा, या हमने मनी फ्रीडम चूज कर लिया तो हमको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ये बिजनेस दोस्तों एक माले की तरह है। माला आप समझते हैं, गार्लैंड, माला। जब आप माले का एक फूल उठाते हैं तो बाकी सारे फूल उसके साथ आ जाते हैं। आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, मनी फ्रीडम उठा लीजिए, आपको गुड हेल्थ, कर्ज मुक्त जीवन, लेगेसी सब अपने साथ मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज करिए दोस्तों, अगर आप जीवन में चाहते हैं तो ये बिजनेस डेफिनेटली आपको वो ला करके देगा। तो थोड़ा सा हम समझते हैं माइंड, क्यों हम लोग अपने माइंड सेट को, सबसे पहले हमें किसको तैयार करना है, अपने माइंड सेट को। सबसे जरूरी क्या है, हमारा माइंड सेट। कहते हैं ना कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका दिमाग। अगर आदमी अपने दिमाग से चाहे तो खरबों रुपए कमा सकता है। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपके शरीर के दो हिस्से होते हैं दोस्त, नेक अप, नेक डाउन। नेक अप और नेक डाउन। नेक डाउन यानी फिजिकल मेहनत, लेबर वाला काम। एक लेबर दिन का कितना कमा सकता है, 1000, 2000, 3000, 5000। लेकिन नेक अप, कोई अपने माइंड को यूज करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं एक एक दिन में। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो हमें अपने माइंड सेट को तैयार करना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट होता क्या और हमारे लिए क्यों है। और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, मेजर जो चीज है वो है इनकम की। तो मुझे तो पैसा बहुत पसंद है, तो मैंने एक चीज स्टडी करी। एक बहुत अच्छी किताब है, आप उस किताब को जरूर पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड। कैश फ्लो क्वाड्रेंट उसका एक अगला हिस्सा है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया जाता है कि आपका जो पैसा है वो 4 तरीकों से आता है। पहला क्वाड्रेंट है ई, ई यानी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी आपके पास एक नौकरी होती है। नौकरी में क्या होता है, नौकरी में होता यह है दोस्तों कि आप किसी और के लिए काम करते हैं। आप अपने आवर्स, अपने दिन के 8 घंटे, 10 घंटे किसी को देते हैं और उसके एवज में वो इंसान आपको एक इनकम देता है। इसको हम कहते हैं सैलरी। यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स 8 to 10 hours and he is giving you पैसा। वो होती है आपकी सैलरी। दूसरा होता है एस। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने अपना खुद का कुछ काम चालू किया, कुछ भी, आप प्रोफेशनल बन गए, आपने अपनी क्लिनिक खोली, आप वकील बन गए, आप प्लम्बर बन गए, खुद का कोई काम स्टार्ट किया, किसी के अंडर काम नहीं करते, इलेक्ट्रीशियन बन गए, खुद का काम स्टार्ट किया। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास अवसर होता है कि आप या तो नौकरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन होता यहां पर भी वही है क्या, कि आप समय डालते हैं और पैसा कमाते हैं। आप समय डालते हैं और पैसा कमाते हैं। आप पेशेंट देखते हैं, आपको पैसा आता है। आप केस लड़ते हैं, आपको पैसा आता है। आप नल ठीक करते हैं, आपको पैसा आता है। यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है कि आप लेवरेज नहीं कर पाते। दोस्तों, लीवर का सिद्धांत जब इस दुनिया में आया तो बहुत बड़ा सिद्धांत था ये। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप अपने फिजिक्स को रिवाइंड करेंगे तो लीवर का सिद्धांत बहुत ही शानदार सिद्धांत। अगर आपने कभी कुएं से पानी निकाला होगा उस पुली से, तो उसको लीवर के सिद्धांत पे ही काम किया जाता है। लोग जैक बना लेते हैं, जैक से आप ट्रक उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक लीवर का सिद्धांत होता है। तो लीवरेज आप यहां पर अपनी इनकम को यानी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप 10 नहीं हो सकते। आप एक समय एक ही केस लड़ सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं, नल ठीक कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
आप एक बार में 10 जगह ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। आप एक बार में 10 स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। आप एक बार में एक ही जगह हो सकते हैं, तो आपको एक बार में एक ही जगह से इनकम आएगी, यानी आप लिमिटेड हो गए, तो आपकी इनकम भी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। मिडिल क्लास यहां फंसता है। मेहनत तो बहुत करता है, पर आप कितनी भी मेहनत करें, आप 12 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। आप 16 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही जगह हो सकते हैं, तो आपकी इनकम भी एक ही जगह से आती है। लेकिन बिजनेस ओनर क्या करते हैं? बिजनेस ओनर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और उस सिस्टम में वो क्या करते हैं? लीवरेज का सिद्धांत अपनाते हैं। लीवरेज यानी टाइम मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत अपनाते हैं। वो कई सारे लोगों को अपने नीचे हायर करते हैं, वो लोग उसके लिए काम करते हैं और उसको पैसा आता है। और मजे की बात यह है कि हर जॉब किसी न किसी का बिजनेस होता है। लोगों का अमेज़न में सैलरी लग जाता है तो बड़े अच्छे से बताते हैं पैकेज लग गया, लेकिन अमेज़न का मालिक को सोचिए वो कितना पैसा कमाता है। तो हर जॉब कहीं ना कहीं एक बिजनेस होता है। आई यानी इन्वेस्टर, आप पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। तो हमको एक चीज समझनी है दोस्तों कि पहले जो था वो इंडस्ट्रियल एज था, डुप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता था, 500 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय रखते थे, है ना। आज का जो इंफॉर्मेशन एज है, इंडस्ट्रियल एज नहीं है। आज बहुत सारे एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। आज लोग बिजनेस ऑनर्स क्रिएट करते हैं। ओला, उबर, ओयो, ये एम्प्लॉय नहीं रखते, ये पार्टनर्स बनाते हैं। ये एक स्टेप आगे का बिजनेस है, नए जमाने का बिजनेस है। एक किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय, उस किताब को आप लोग जरूर पढ़िए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि हम लोग कहां फंसे हैं और हमको कहां आना है। यही जो मैंने आपके साथ बात करी, इसका एक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं मैं। अगर आप 40 घंटे हफ्ते में काम करते हैं, अगर आप 40 घंटे हफ्ते में काम करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप साल के 50 हफ्ते काम करते हैं, तो आप एक साल में 2000 आवर्स काम करते हैं। आपने 50 साल काम किया, आप 1 लाख आवर्स ही काम कर पाएंगे। इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। इनकम लिमिटेड, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड। दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे हैं? वो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का, एजुकेशन का, इंसेंटिव्स देते हैं लोगों को, और एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो हम भी इसी बिजनेस में आते हैं दोस्त, जहां पर हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे हम आगे समझेंगे, पर इससे पहले समझे कि हमारे नेटवर्क में इनकम कहां से आएगी। दोस्तों, आज के समय का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है कंज्यूमर सेगमेंट। आज हम सब कंज्यूमर हैं। मेरे हिसाब से सब लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। हम सभी कंज्यूमर हैं। हम सब ने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, हम सब ने सोप इस्तेमाल किया। ये सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, मल्टीविटामिन, डिओड्रेंट कहां बनते हैं? ये बनते हैं किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पर प्रोडक्ट बनता है। और उस यूनिट के बाद क्या होता है? वो प्रोडक्ट जाता है C&F के बाद, C&F से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर लाता है। यानी जो सामान फैक्ट्री में 30 से 40 का बनता है, वो हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो हम क्या बनते हैं? हम कहलाते हैं अपने आप को कस्टमर या कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो कंज्यूम करता है। ये मुझे भी पहले बहुत क्लियर नहीं था। फिर एक नया शब्द हमने पढ़ा, प्रोज्यूमर। एक किताब पढ़ी, पावर ऑफ प्रोज्यूमर। आप उस किताब को पढ़िए तो आपको पता चलेगा प्रोज्यूमर क्या होता है। प्रोज्यूमर वो होता है दोस्तों, जो ना सिर्फ कंज्यूम करता है बल्कि प्रमोट भी करता है। हम पहले भी प्रोज्यूमर थे, पर हमको पता नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमको प्रोज्यूमर की पावर पता चली, और ये पता चला कि अगर बीच के मार्केट का 40 से 50% पैसा अगर हमारे लाइफ में आ जाए, तो हम भी धन्ना सेठ बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं? हम भी सेठ जी में आ सकते हैं। जैसे हमारे शहर के जो सबसे बड़े लोग हैं वो सेठ जी हैं, उनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, बहुत पैसा। हम भी वैसा बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कहां से आया? ग्राहकों से आया। तो ये कंपनी आपको मौका देती है कि आप भी ग्राहकों का एक नेटवर्क बनाइए, और ये 40 से 50% इनकम आप अपने पास रखिए। सो अभी क्या होता है? अभी आपके पास जो इनकम आती है, बीच में है आप अपने आप को देख सकते हैं। एक तरफ है आपका स्टोर, और एक तरफ है आपका जॉब। जॉब जहां पर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जॉब है आपका। जॉब में क्या करते हैं आप?
टाइम डालते हैं और पैसा लेते हैं। सही बात है, टाइम डाल करके आप पैसा लेते हैं। ट्रेडिंग योर टाइम फॉर देयर मनी। और पैसा असली कौन कमाता है? जो बिजनेसमैन है, जो आपके जॉब में मालिक है। आप बस अपना टाइम डाल के अपना पैसा लेके आ जाते हैं, और दूसरी तरफ है आपकी दुकान, जहां आप उस कमाए हुए पैसे को देते हैं और प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वो आपका पैसा लेते हैं प्रोडक्ट के बदले में, और ये लोग भी अपना एसेट बना रहे होते हैं। तो बीच में हैं आप दोनों जगह से फंसे हुए। आप इमेजिन करिए, आप दोनों जगह से फंसे हुए होते हैं। एक तरफ आप जाते हैं, टाइम डालते हैं और पैसा लाते हैं। आपकी सैलरी हुई 1 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है, तो कम से कम आपसे 10 लाख रुपए का काम लेता है। ये सिंपल सा फंडा है, आप चेक कर लीजिएगा। और उस कमाए हुए पैसे को आप दुकान में जाते हैं, आप पैसा देते हैं और सामान लेकर के आते हैं, और सामान को आप कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? जब हर आदमी अपना एसेट बना रहा है, तो अब आपके पास भी मौका है एसेट बनाने का। दोस्तों, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि आज से 40 से 50 साल पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे हमारे यहां, बैलगाड़ी में। मेरे घर में तो कार नहीं थी 40-50 साल पहले। अगर आपके यहां थी तो वेल एंड गुड, हमारे यहां नहीं थी। हमने यही सुना है कि लोग बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे 60-70-100 साल पहले तक। लेकिन आज हम कार से ट्रेवल करते हैं। हमारे देखते देखते ट्रेन का रंग रूप बदल गया। ट्रेन वंदे भारत हो गई। पहले हम लोग किसी को इंफॉर्मेशन भेजते थे। मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक ही 2 बार अपने, जब मैं क्लास 3rd या 4th में रहूंगा, तो मैंने लेटर देखे हैं। आज लेटर बॉक्स ढूंढने को नहीं मिलते। पोस्टमैन की कोई इज्जत नहीं रह गई। पहले बताते हैं पोस्टमैन की बहुत इज्जत होती थी। मेरा कहने का यह मतलब है, जब हमने सब कुछ बदला तो हमने पैसे कमाने के तरीकों को क्यों नहीं बदला? आज समय बदल रहा है, आज एआई का जमाना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। और हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हर आदमी पैसा कमा रहा है नेटवर्क बना करके, तो हम भी क्यों ना पैसा कमाएं। तो ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट करिए और उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को मूव करिए, और आप एक बिजनेस बनाइए। क्योंकि कोई भी बिजनेस में 2 चीज होता है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है मार्केटिंग। प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, एक मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन भी तो यही कर रहे हैं ना, अपना मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपना मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। विराट कोहली अपना मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। अरे आज डिजिटल जमाना है, आपके पास भी मार्केट क्रिएट करने के तरीके हैं। आप भी बन सकते हैं सुपरस्टार। सुपरस्टार वो जिसकी बात में दम हो, जिसकी लोग बात सुने, वही तो सुपरस्टार। मोदी क्या है? सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन क्या है? सुपरस्टार। आप इनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप भी अपनी बात अगर अच्छा नॉलेज लेकर के रखें, तो लोग आपकी बात भी ध्यान से सुनेंगे। पर अकेले तो नहीं होगा, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो हमको प्रोडक्शन दे सके। तो सपोर्ट सिस्टम का नाम है दोस्तों एमवे। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एमवे उस कंपनी का नाम है जो आपको सपोर्ट देती है। और आज नहीं, पिछले 60 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट दे रही थी। जब आप ऑफलाइन थे तब भी, जब आप ऑनलाइन है तब भी। $8.8 बिलियन का इनका टर्नओवर है। 108 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। 950 साइंटिस्ट हैं। 75 वर्ल्ड क्लास लैब हैं। 1150 पेटेंट हैं। कोई भी कंपनी को अगर आप थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी इसकी रिसर्च करे तो बता देगा ये तो बहुत अच्छा इनका स्टैंडर्ड है। भारत में आए उनको 25 साल हो चुके हैं। 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 500 करोड़ का प्लांट है। और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी। आप गूगल करिए, आप मेरी बात में मत जाइए, आप गूगल करिए, ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। और एमवे ये क्लेम करती है कि जितना पैसा एमवे ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बांटा है, इतना पैसा किसी कंपनी ने दुनिया में कभी नहीं बांटा। तो हम किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं है, हमारा पार्टनर बहुत स्ट्रांग है। इमेजिन करिए, पिक्चर बनाने को अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के साथ मिल जाए तो कैसा रहेगा। क्रिकेट खेलने को विराट कोहली के साथ, सचिन के साथ मिल जाए तो कैसा रहेगा। और बिजनेस करने के लिए एमवे का साथ मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये इक्विवेलेंट है दोस्त।
अंतर यह है कि हमको क्रिकेट की नॉलेज है, हमको फिल्म की नॉलेज है, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको वो समझ नहीं पाते। जिस व्यक्ति ने कभी पिक्चर नहीं देखी, उसके लिए अमिताभ बच्चन कोई कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट नहीं देखा, उसके लिए विराट कोहली कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल नॉलेज का है दोस्त। तो ये पार्टनर जो है आपका, ये कुछ वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि सारा बिजनेस तो प्रोडक्ट का ही है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड ही बिजनेस है। बिजनेस मतलब ही होता है प्रोडक्ट। क्रिकेट क्या है आज के समय में? अगर आप थोड़ा डीप रिसर्च करें तो खेल नहीं रह गया अब I20 के बाद। क्रिकेट इज अ प्रोडक्ट जिसको आप कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करते हैं? ताली बजा करके कंज्यूम करते हैं, टिकट खरीद के कंज्यूम करते हैं। पिक्चर क्या है? प्रोडक्ट है। उसी तरह हमारा भी एक प्रोडक्ट है जो 5 से 6 कैटेगरी में आता है। तो पहला कैटेगरी है वेट मैनेजमेंट का, बॉडी की। दूसरा कैटेगरी है एयर प्यूरिफायर का, देन पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स सेगमेंट, ब्यूटी। लगभग 180 प्रोडक्ट है भारत में इस समय। आप जिस प्रोडक्ट में काम करना चाहें, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो हमको पैसा कैसे मिलेगा, जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा, क्योंकि जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके साथ बैठिए। 4 से 8% डिस्काउंट, 8% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, और पूरा खेल टर्नओवर का है। मेंबर जोड़ने का काम नहीं है, मेंबर जोड़ने की योजना नहीं है। ये पूरी योजना है बिजनेस की। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं, पर हर आदमी सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसी टर्नओवर की बात होती है, आदमी बाहर भाग जाता है। तो हमको टर्नओवर क्रिएट करना है, और आज के समय में टर्नओवर क्रिएट करना सबसे आसान है। मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, आप उन पॉइंट्स को फॉलो करिए, आप धनाधन टर्नओवर करेंगे। तो कंपनी ने अलग अलग लेवल बना दिए। जब आप 16,000 का बिजनेस करेंगे तो 3%, ऐसे ही टैक्स काट के 8 लाख में 21%। इन्होंने अलग अलग स्लैब बना दिए, और अलग अलग स्लैब में कैसे आपको इनकम आएगी अपन जल्दी समझ लेते हैं। पर ये है बीच में आप, ये बीच में आप हैं। राइट साइड आपका एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है गुरुकुल, और जून जुलाई से गुरुकुल का एक नया अवतार आने वाला है दोस्तों, नया अवतार आने वाला है। साथ में आपकी मेंटरशिप, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। मेंटर को पकड़ लो। जब आप यहां वहां भागोगे तो वो खींच के आपको रास्ते में ले आ देगा, वो खींच के आपको रास्ते में ले आ देगा। धनुष और बाण सबने चलाया होगा बचपन में, अगर नहीं चलाया तो चला के देखिए। धनुष बाण जब आप चलाते हैं तो जो बाण होती है वो आप होते हैं, और उस धनुष में जो तार होता है वो मेंटोर होता है। वो आपको एकदम से खींच के टाइट करके रखता है। वो पूरा सिस्टम धनुष का मेंटरशिप होता है। अगर उस बाण को सही तरीके से ना खींची जाए तो वो कितनी दूर जाएगी? वहीं गिर जाएगी। लेकिन अगर सही सिस्टम से उसको खींचा जाए तो आप बड़े से बड़ा निशाना लगा सकते। इस चीज को समझना है। तो सिस्टम, मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का टर्नओवर किया, आपको मोटा मोटा 1,000 रुपए वापस आ गए। अच्छी बात है, आपने इस बिजनेस को और समझा। आपने अपने जैसे 6 लोगों को बिजनेस में लाया। बोले यार हम तो वहां से सामान खरीदते हैं, हमको पैसा मिलता है। एक लाइन बोलना है, दुकान बदलनी और कुछ नहीं करना, सिर्फ दुकान बदलनी। नहा पहले भी रहे थे, डीओ पहले भी लगा रहे थे, शैम्पू पहले भी लगा रहे थे, अब नए ब्रांड का लगा के देखो। नहीं पसंद आया वापस कर देना, नहीं पसंद आए वापस कर देना, मनी बैक गारंटी। क्या दिक्कत? शेयर ही तो करना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो क्या आप सामने वाले को नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते, और बताते हैं। फलाने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, फलाने मिठाई वाले बहुत अच्छे हैं, फलाना पान वाला बहुत अच्छा है, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो स्कूल बहुत अच्छा है। आप रेकमेंड करते हैं ना। उसके यहाँ के समोसे तो मजेदार है, वही सबसे अच्छा पेट्रोल डालता है। आप रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी सेटिस्फाइड है, उसकी सर्विस से, उसके प्रोडक्ट से। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप भी यहां पर लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। आपने 6 लोगों को प्रमोट किया, और उन्होंने भी 3-3 परिवारों को प्रमोट किया, और आपकी टीम बन गई, और आप यहां पर 15% के लेवल में आ गए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनके साथ बैठेंगे तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा क्लियर होगा।
सिर्फ शेयर करना है। यहां पर आप देखें, जहां पर आप हैं, मेंटरशिप लिखा है, उसके 3 शब्द लिखे हैं, शॉप, शेयर, एजुकेट। 3 काम, शॉप, शेयर, एजुकेट। शॉप यानी दुकान बदलनी है, शेयर यानी लोगों को बताना है, और उनको एजुकेट करना है। और एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है आपके पास, इस मीटिंग में लेकर के आइए, वो सीखेंगे। और आपकी इनकम हो सकती है 50,000 के आसपास, जब आपने एक अच्छा नेटवर्क बना लिया। ये 6 लोगों को भी पैसा आ रहा है, इन्होंने देखा यार बहुत अच्छा, हम भी बड़ा बिजनेस करेंगे, इन्होंने भी लोगों को लाया। आपके हर टीम में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी बिजनेस हो गया, आपका टर्नओवर हुआ 10 लाख रुपए का। जब आपका टर्नओवर 10 लाख का, आपकी इनकम आज डेट में 1,70,000 के आसपास। कैसी इनकम है? अरे 1,70,000 बहुत अच्छी इनकम है, मार्केट में जाके पता करिए, बहुत अच्छी इनकम है, क्लास 1 इनकम है। और लोग कमा रहे हैं, आपके शहर से लोग कमा रहे हैं। तो अगर हम लेवल वाइज बात करें, बिकॉज इस मीटिंग के बाद जब मैं बोलना बंद करूंगा, तो आप जो फेमस हमारे बिजनेस में लोग हैं उनसे मिलेंगे, तो आपको कुछ लेवल सुनाई देंगे, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड। उनकी इनकम समझ लीजिए, एक फाउंडर्स प्लेटिनम आज डेट में लगभग 12 से 13 लाख रुपए कमा रहा है। ये इनकम पुरानी है, नई इनकम मैं आपको बता दूं। फाउंडर्स एमरल्ड आज में लगभग 40 से 42 लाख रुपए कमा रहा है, और फाउंडर्स डायमंड 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है। लोग बना रहे हैं। तो करना क्या है? सब कुछ तो ठीक है दीपक भैया, लेकिन करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। मैंने आपको पहले बताया था, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप वो जो ब्लैंक है उसको भर दीजिए। वो ब्लैंक, किसी की लाइफ में इनकम होगा तो इनकम ला दीजिए, अपॉर्चुनिटी होगा अपॉर्चुनिटी ला दीजिए, हेल्थ होगा हेल्थ ला दीजिए। पर वो आप तब ला पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। तो नॉलेज इज द की, इसको समझिए, नॉलेज इज द की। जब वो आदमी जिसके पास नॉलेज नहीं है, आपने, जैसे अभी हमने रिसेंटली कारपेंटर का काम करवाया, घर में एक इंटीरियर करवाया, तो जो कारीगर आया था, कारपेंटर आया था, वो जब कार्डबोर्ड काट रहा था तो वो आरी से नहीं काट रहा था, उसके पास नई मशीन आ चुकी थी। अगर कोई पुराना कारपेंटर हो जिसको आज भी आरी से काटने की आदत हो, तो उसी काम को करने में वो कम से कम 4 से 6 महीने लगा देता। पर चूंकि मशीन आ चुकी थी, तो ये इसने 1 महीने में कर दिया। नॉलेज इज द की। इसको ज्ञान हुआ उस मशीन को चलाने का, और उसने वही काम जो आप 4 महीने में कर रहे थे, इसने 1 महीने में कर दिया। अगर आपके पास सही नॉलेज होगा, तो लोग जितना 4 पीढ़ी में कमाएंगे, आप 1 पीढ़ी में कमा के रख दोगे। नॉलेज इज द, सारा खेल नॉलेज का है। दूसरा काम आपको क्या करना है? नॉलेज ले लिया आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप नॉलेज बिल्कुल ले लेंगे। नॉलेज लेके क्या करना है? एक सक्सेसफुल टीम डेवलप करनी है। अरे बहुत जरूरी है। तो क्या लोगों से बात करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आज भी इतने सफल होने के बाद भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाके रैली करते हैं कि नहीं करते? मीटिंग करते हैं कि नहीं करते? आप चाहते हो कि हम घर में घुसे रहे, हमारा एसी बढ़िया सब 26 में चलता रहे, हमारी टीवी चलती रहे, मोबाइल चलती रहे, हम किसी से बात नहीं करें और इनकम आ जाए? भूल जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बिना टीम डेवलप करे काम करेंगे, तो फिर आप खतरे में आ जाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो अकेले पैसा कमाते हैं, अरे भैया फिर खतरे में आ जाओगे आप। तो आपको एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, अगर आप यहां वहां चले गए तो भी आपका काम चलता रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं तो देश बंद नहीं हो जाता, देश चलता रहता है, क्योंकि टीम बना के चले गए। और टीम बनाना पर काफी नहीं है, उनको एक एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो जो आपने नॉलेज लिया उसको क्या करना है? ट्रांसफर कर देना। तीसरा काम, टीच देम सेम थिंग। तो स्मॉल बिजनेस करना खुद सीखना है और दूसरों को सिखाना है, सिंपल। नाउ मोस्ट मेजर मिथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, भैया चेन सिस्टम है। दोस्तों, अगर आप अभी इस चेन सिस्टम वाले में फंसे रह गए, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये बिल्कुल चेन सिस्टम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, चेन सिस्टम जैसा कोई चीज नहीं होता।
इतना समझ लो आप कि आप मेहनत करोगे तो जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ए लाया बी को, बी लाया सी को, सी बन गया डायमंड, बी रह गए एमरल्ड, ए रह गए प्लेटिनम। तो सी की इनकम बी से ज्यादा, बी की इनकम ए से ज्यादा, जबकि पहले ए आए थे। ये बिजनेस है, जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना बड़ा बिजनेस हो। तो करना क्या है? 5 काम। नंबर 1, डिजायर टू लर्न एंड ग्रो, सीखने के लिए तैयार रहे। जैसे ही आपको लगा मुझे सब कुछ आता है, आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आपके मेंटर आपको कुछ नहीं सिखा सकते क्योंकि आपको सब कुछ आता है। पर अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। एज इज नो बार, आप किसी से भी सीख सकते हैं। दूसरा, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जुबान का पक्का बनना पड़ेगा और ईमानदार बनना पड़ेगा। जो बोले हैं वो करना पड़ेगा, जो बोले हैं वो करना पड़ेगा। आपने बोला इतने बजे यानी इतने बजे, करना है मतलब करना है। तो तीसरा, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फैक्ट बेस्ड निर्णय लीजिए, तथ्य के आधार पर निर्णय लीजिए। कोई भी काम करिए तथ्य के आधार पर लीजिए, रैशनल थिंकिंग करिए, उसी को इंटेलिजेंट बोला जाता है आज के समय में। हम लोग जब लोगों को इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सिखाते हैं तो हम लोग ये सिखाते हैं रैशनल बेस्ड डिसीजन मेकिंग पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप 40-45 के हो चुके हैं, लेकिन एक दिन सडनली आपके पास 100 किलो सोना आपको मिल जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप किसी मुगालते में। रातों रात कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर आता है और वो अचानक से हीरो बन जाता है और हमें लगता है कि एक मैच में ये हीरो बन गया, लेकिन दोस्त उस हीरो बनने की उसने कितनी मेहनत लगाई वो वही जानता है। एक बिजनेसमैन आता है, वो 1000 करोड़ का एम्पायर क्रिएट कर देता है और लोग उसके पीछे हो जाते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, पर वो कितना पैदल चला वो उसको ही नहीं जानता। पेटीएम के मालिक की स्टोरी पढ़िए, वो बताता है मैं इतना पैदल चला हूं एक समय कि मैं बता नहीं सकता, पेटीएम का मालिक बता रहा है। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फैक्ट बेस्ड सोचना पड़ेगा कि इस काम में ऐसा 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 है, लेकिन एक चीज हटानी पड़ेगी, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आज आप ये नहीं कर सकते तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आप बिल्कुल करना पसंद नहीं करते। एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन ये भी है, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं वो कुछ साल वो काम करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वो कुछ साल वो काम करते हैं जो बाकी लोगों को करना पसंद नहीं है, जो बाकी लोगों को करना पसंद नहीं है, ताकि वो बाकी की जिंदगी ऐसे जी सके जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। तो आज लोगों से बात करना पसंद नहीं करना पड़ेगा। नौकरी में जाना सबको पसंद नहीं होता, लेकिन लोग जाते हैं। हर दिन दुकान सबको खोलना पसंद नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं। मन मारना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं, तो एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि समय रहते डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, वरना समय डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो समय रहते डिसाइड कर लीजिए कि आपको कुछ साल मन मार के लोगों से बात करना है, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, नहीं तो पूरी जिंदगी। एक कहावत है ना कि अमीर भी तो मरता है, गरीब भी तो मरता है। अंतर है, अंतर है अमीर के मरने में, गरीब के मरने में। मैं बताता हूं आपको, अमीर एक बार मरता है, गरीब कई बार मरता है। फैक्ट है। तो हमें डिसाइड करना है